पैट्रिक मैकनल्टी ऑफिस में ऐसे घुसा जैसे वो उसकी निजी जागीर हो। दरवाज़ा ज़ोर से खुला, उसके जूते फर्श पर गूंजे और हाथ में कॉफ़ी का मग ऐसे लहराया जैसे दुनिया पर राज करने आया हो। ओ भाई सुनो सब लोग, एक बात समझ लो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई बेवकूफ़ी नहीं चलेगी। वो कड़क आवाज़ में बोला, मानो सब उसकी ही राह देख रहे हो। एक जूनियर ने कुछ कहने की कोशिश की। सर, आपने जो रिपोर्ट मांगी थी, पैट्रिक ने बीच में टोका। क्वाइट, तुझसे किसने कहा बोलने को? जब सीनियर बोल रहा हो तो चुप रहो। वो हर चीज़ में टांग अड़ाता, हर सुझाव पर छींटाकशी करता और हर वक्त बेचैन सा इधर उधर घूमता रहता। उसे एक जगह चुपचाप बैठना आता ही नहीं था। उस दिन ऑफिस में वह फिर एक नया आइडिया लेकर आया, टेलीफोन नेटवर्क में बदलाव का सुझाव। अगर हर डिपार्टमेंट को अलग लाइन मिल जाए, उसने कहा, तो कम्युनिकेशन और तेज़ होगा, हम रफ्तार में 2 गुना आगे निकल सकते हैं। कंपनी के बॉस ने उसकी तरफ देखा, नज़रों में झुंझलाहट, होठों पर व्यंग था। पैट्रिक मैकनल्टी, उन्होंने गहरी आवाज़ में कहा, यह ऑफिस है, तुम्हारी प्रयोगशाला नहीं। हर हफ्ते तुम्हारे आइडियाज़ आते हैं और हर बार बेकार हो जाते हैं। ऑफिस में एक हल्की सी हंसी की लहर दौड़ गई। कुछ सहकर्मी गॉसिप करने लगे। मैकनल्टी ने एक रूखी सूखी मुस्कान दी। वह आदतन इन तानों का आदी था, लेकिन हर बार ये ताने उसे चुभते भी थे। उसके दिल में एक गहरी ख्वाहिश थी। वह चाहता था कि सारे उसे समझे, सारे लोग उसके आइडियाज़ अपनाएं और वह दुनिया को अपना गुलाम बना के रख सके। उस शाम ऑफिस से निकलने के बाद पैट्रिक मैकनल्टी एक सुनसान बार में पहुंचा। बार की रोशनी मध्यम थी, हवा में पुराने समय की कोई उदासी घुली हुई थी। वह एक कोने की सीट पर बैठा और एक सादा विस्की मंगाई। उसकी आंखें बार की दीवारों पर घूमती रही। पुराने चित्रों, सिगरेट के धुएं और बेसुरी संगीत के बीच उसे अपना अस्तित्व और भी धुंधला लगने लगा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसकी मेज़ के पास आया। वह अजीब सा था। उसके चाल में थकावट थी, लेकिन आंखों में चमक थी। तुम सोचते बहुत हो, बूढ़े ने कहा। पैट्रिक चौंका। तुम कौन? कोई खास नहीं हूँ, बूढ़े ने मुस्कुराकर जेब से एक पुरानी सी स्टॉपवॉच निकाली। ये लो, एक तोहफा, तुम्हारे जैसे सोचने वालों के लिए। तुम जैसे पागल रोज़ मिलते हैं। क्या है ये, कोई पुराना खिलौना बेचना है क्या? पैट्रिक हंसा और गिलास मेज पर पटका। यह घड़ी है, बूढ़े ने कहा। अगर इसे ठीक से चलाया जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। पैट्रिक ने बिना धन्यवाद बोले घड़ी छीन ली। मज़ा आएगा? पैट्रिक ने उसे उलट पुलट कर देखा। वह एक स्टॉपवॉच थी। उसने ऐसी स्टॉपवॉच स्कूल के फिजिक्स लैब में देखी थी। समय का अंतराल नापने के लिए आसानी से बंद और चालू की जाने वाली स्टॉपवॉच। घड़ी पुरानी थी, धातु की बनी हुई, पर उसमें कुछ आकर्षण था, जैसे यह समय को अपने आप के अंदर थामी हुई हो। लेकिन जब उसने फिर ऊपर देखा तो बूढ़ा जा चुका था, एकदम गायब, जैसे वो कभी था ही नहीं। जब उसने पहली बार बटन दबाया तो घड़ी तो रुक गई, लेकिन पूरी दुनिया ही उसके साथ रुक गई। यह पूरी सृष्टि के श्वास रुक जाने जैसा था। चारों ओर एक भारी निस्तब्धता फैल गई, जैसे हवा खुद चौंक गई हो। हवा का बहाव अचानक रुक गया, जैसे कोई अदृश्य दीवार बन गई हो। पर्दा खिड़की से आधा बाहर था और वहीं जम गया, बिना किसी गति के। बगल की गाड़ी सड़क पर झुकी हुई थी, जैसे ब्रेक लगने से पहले रुकी हो, और वहीं जम गई थी। ड्राइवर की आंखें खुली हुई थी, लेकिन बिल्कुल निर्विकार। ऊपर से उड़ता हुआ एक कौवा मध्य आकाश में ही ठहर गया, जैसे किसी बच्चे की किताब में पेंट किया गया हो। आवाज़ें गायब थी, न कोई हवा की सरसराहट, न किसी के कदमों की आहट, न कोई जीवन का संकेत। केवल पैट्रिक की सांसें, उसका दिल और उसकी सोच, जो इस मौन ब्रह्मांड में गूंज रही थी। क्या मैं अकेला बचा हुआ हूँ? उसने खुद से पूछा, और उसकी आवाज़ उस ठहरे हुए संसार में गूंजती रही, जैसे किसी गुफा में गूंजती है। यह शांति नहीं थी, यह अस्तित्व का शून्य था।
एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ वह चल सकता था, लेकिन बाकी सब समय सहित जैसे जड़ हो गए थे। जब पैट्रिक ने फिर से बटन दबाया तो फिर से सारी दुनिया पूर्ववत चालू हो गई, जैसे किसी को कुछ हुआ ही ना हो। पर्दा फिर से लहराने लगा, कौवा फिर से उड़ने लगा। टर्न करती हुई गाड़ी मानो ऐसे ही टर्न लेकर आगे चलने लगी जैसे कोई वीडियो पॉज और प्ले किया गया हो। पैट्रिक अपने छोटे से अपार्टमेंट में लौटा। कमरे में चुप्पी थी। उसने स्टॉपवॉच को मेज पर रखा और फिर उठाकर उसका बटन दबा दिया। एक पल में जैसे सब थम गया। खिड़की पर उड़ता पर्दा जम गया, पंखा रुक गया, पड़ोस की गाड़ी का हॉर्न अधूरा रह गया। पैट्रिक मैकनल्टी ने चारों तरफ देखा, कुछ भी हिल नहीं रहा था। दुनिया जम गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये घड़ी समय को रोक देती है? क्या यह सच है? उसने फिर से बटन दबाया और फिर से सब कुछ पूर्ववत चलने लगा। हॉर्न पूरा बजा, पंखा घूमने लगा, पर्दा लहराने लगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ हैरानी, रोमांच और एक गहरी भूख भी थी। अब पैट्रिक के पास वह था जो किसी के पास नहीं था, समय को रोकने की शक्ति। उसने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले छोटे मोटे कामों में। बाजार में वह समय को रोककर कोई चीज़ उठा लेता, स्टेशन पर बिना टिकट के ही ट्रेन में यात्रा करता, दुकानों में से बिना बिल के सामान ले आता। धीरे धीरे वह अपने आप को विशेष समझने लगा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे दुनिया नहीं समझ पाई थी, लेकिन जिसे अब दुनिया की परवाह ही नहीं थी। वह अब खुद को समय का मालिक समझने लगा था। सड़कें ठहर गई थी, लोग मूर्तियों की तरह खड़े थे। पैट्रिक उन्हें देखकर हंसता रहा। किसी के गाल पर चाटा मारा। बोलना अब, तेरी मीटिंग कहाँ गई? बहुत एटीट्यूड दिखाता था। किसी के पर्स से पैसे निकाल लिए। एक पुलिस वाले की टोपी उल्टी कर दी। एक दिन वह फिर ऑफिस गया, अब घड़ी की शक्ति के साथ। मुझे नौकरी वापस चाहिए, उसने बॉस से कहा। मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। बॉस ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारी बातों ने तो पहले ही सबको थका दिया है पैट्रिक, अब और नहीं, यहाँ से निकलो तुम। पैट्रिक ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सब ने उसकी बातों को पागलपन समझा। कोई उसकी घड़ी पर विश्वास ही नहीं करता था। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। उसने तय किया, अब वह दुनिया को घुटनों पर लाकर ही दिखाएगा। पैट्रिक अब सीधा बैंक में घुसा, मन में एक आखिरी योजना के साथ। वह जानता था कि अगर वह समय को रोक कर बैंक लूटेगा तो कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। उसने बटन दबाया, दुनिया थम गई। लोग जहाँ थे वहीं जम गए। गार्ड्स बंदूक उठाए खड़े थे, लेकिन जमे हुए। पैट्रिक ने मुस्कुराकर तिजोरी खोली, नोटों की गड्डियाँ बोरी में भरी और बाहर निकल आया। वह अपने आप में मुस्कुराता रहा, दुनिया का सबसे चतुर आदमी। पैट्रिक जैसे ही गली के मोड़ से मुड़ा, उसकी बोरी किसी पथरीले किनारे से टकराई और हल्की सी झटका खा गई। साथ में पकड़ी स्टॉपवॉच, जो उसकी मुट्ठी में ढीली सी पड़ चुकी थी, छूटकर नीचे गिर पड़ी। ठक! धातु की वह पुरानी घड़ी सड़क के कठोर पत्थर से टकराई और एक तीखी, हड्डी तोड़ देने जैसी क्रैक की आवाज निकली, जैसे किसी जीवित चीज का अंतिम सांस हो। पैट्रिक दौड़कर नीचे झुका। घड़ी उसके पैरों के पास ही पड़ी थी। उसका कांच दरक चुका था, कुछ टुकड़े जमीन पर बिखरे थे। अंदर की सुई टेढ़ी सी हो गई थी, जैसे किसी मृत हृदय की तरह। उसकी टिक टिक शांत हो चुकी थी। उसका हाथ कांप रहा था। उसने बटन दबाया, कोई असर नहीं हुआ। दोबारा दबाया, फिर भी कुछ नहीं। वह हाँफता रहा, पसीना उसके माथे से टपकता रहा, लेकिन समय अब भी थमा हुआ ही था। वह चिल्लाया, चलो काम करो, सिर्फ एक बार प्लीज। लेकिन उस स्टॉपवॉच की आत्मा अब जा चुकी थी। वह केवल एक मृत चीज रह गई थी, और पैट्रिक एक जगह पर अटके हुए ब्रह्मांड में एकमात्र चलायमान प्राणी बचा हुआ था। पैट्रिक मैकनल्टी, जो सोचता था कि वह सबसे खास है, अब पूरी दुनिया में अकेला था, समय से बाहर, जीवन से परे। यह उसके घमंड की सजा थी, और यह ट्वाइलाइट जोन का अटल नियम था। जो समय से खेलने की कोशिश करता है, वह अंततः समय से बाहर फेंक दिया जाता है।